कि मैं एक मुसलमान, मैं जितनी ईमानदारी से अपने मजहब को मानता हूं उससे 2 गुना ईमानदारी से दूसरे के मजहब की इज्जत करता हूं। चाहे वो क्या अपना जाति मानना है, पॉलिटिक्स के अंदर धर्म जात बिरादरी इन चीजों का लेना देना नहीं है। अगर मुसलमान के साथ पीड़ा हो रही है और हम मुसलमान का नाम लेकर ये कह रहे हैं कि मुसलमान पीड़ित है, तो मतलब हम गुनाह कर रहे हैं। अगर आपकी सोच मेरे से इत्तेफाक रखती है, चाहे मेरा नाम शायान हो, शाम हो, राम हो, रईस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आस्थाओं का महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है, चरम पर है। देश विदेश के लोग या आस्था रखने वाले या श्रद्धालु वहां पे पहुंच रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं। त्रिवेणी में श्रद्धा से जुड़ा हुआ यह पर्व महाकुंभ 144 साल बाद आया है। लेकिन साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने उन लोगों की मंशा पर भी नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है, चिपका दिया है, जो वहां जाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो मुस्लिम धर्म से वास्ता रखते हैं। कंडीशन लगाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने कि जा सकते हैं आपको अपने गोत्र की जानकारी होनी चाहिए और त्रिवेणी में आप डुबकी तब लगाएं जब आप श्रद्धा रखते हैं। अगर आप वहां पे जाके किसी तरह का कोई उन्माद फैलाते हैं तो डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी, ऐसा आदेश योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर दिया है। बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जीडी न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सायन मसूद साहब। उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश को कैसे देखते हैं और महाकुंभ को ले इनके मन में किस तरह की आस्था है या किस तरह से सम्मानीय है, या अभी इनका एक बयान भी आया था कि मौका मिलेगा जरूर जाऊंगा, महाकुंभ में डुबकी लगाऊंगा। जी सायन मसूद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। वो मैंने बयान ये नहीं दिया था कि डुबकी लगाऊंगा। मेरे से ये पूछा गया था कि अगर आप जाएंगे वहां पर। मैंने सिर्फ इतना कहा था, हाँ चले जाएंगे साहब, जाने में क्या दिक्कत है। लेकिन रही बात डुबकी लगाने की, देखिए साहब, डुबकी आस्था का विषय। यकीनन कि मैं इज्जत करता हूं हिंदू धर्म की, उनकी प्रथाओं की, रीति रिवाजों की, लेकिन मेरा डुबकी लगाने का कोई औचित्य नहीं है ना। एक आदमी डुबकी आस्था के कारण लगा रहा है, मैं वहां डुबकी लगाकर क्या करूं। और ना मैंने कहा, देखिए मैं दोबारा अपनी बात स्पष्ट कर दूं जी कि मैं एक मुसलमान, मैं जितनी ईमानदारी से अपने मजहब को मानता हूं उससे 2 गुना ईमानदारी से दूसरे के मजहब की इज्जत करता हूं। चाहे वो हिंदू धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, और करनी भी चाहिए। जी ये था साहब, वो ये नहीं था कि मैं डुबकी लगाऊंगा जाकर। देखिएगा आप उस इंटरव्यू को मेरे, जी देखिएगा तो पता चलेगा आप। जी 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 नहीं, मैंने देखा वो, तो मैं आपसे बात भी की हो, लेकिन आपने स्पष्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखा जाए तो ये नदी का काम है चलना और पानी देना, सबको समान रूप से पानी देते हैं। जिस प्रकार से ये सूर्य सभी को प्रकाश देता है, और देखा जाए तो ये चूंकि हमारे नजदीक में हरिद्वार पड़ता है, हरिद्वार हर की पौड़ी भी है, तमाम तरह के जो वहाँ पे घाट बने स्नान करते हैं, मुस्लिम लोग भी जाके स्नान करते हैं। लेकिन पहली बार ऐतराज किया गया है महाकुंभ जब हो रहा है 144 के बाद, सालों के बाद, कि मुस्लिम जाएगा तो आस्था से जाइए, अपने गोत्र धर्म की जानकारी करके जाए या श्रद्धा के साथ जाए, डुबकी लगाए, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है। या उन्माद फैलाया जाएगा तो डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी। बाबा योगी आदित्यनाथ का इस प्रकार से जो बयान आया, आदेश आया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए साहब, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर वहां कुंभ हो रहा है तो कुंभ में वही लोग जाकर धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करेंगे जो उसमें आस्था रखते हैं। दूसरा आदमी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर वहां जाएगा तो वो जो 144 साल बाद महाकुंभ हो रहा है, जिसके अंदर 44 करोड़ आदमी आ रहा है, जिसके तैयारी के लिए सरकार ने हजारों करोड़ रुपए लगाए हैं, वो उस महाउत्सव को देखने जाए। ये यकीनन दुर्भाग्यपूर्ण है साहब कि जो आदमी एक संवैधानिक पद पर चला जाता है, मैं समझता हूं कि उसकी जिम्मेदारी सबके लिए। ये दिल छोटा करने वाली बातें हैं, और हिंदुस्तान की सभ्यता, हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा बड़े दिल के लोगों का रहा है। खैर, आज के वक्त और दौर में हर चीज राजनीति से जोड़ दी गई, और यकीनन भारतीय जनता पार्टी इस चीज के अंदर भी राजनीतिक लाभ उठाने के लिए
ये सब चीजें कर रही है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। महाकुंभ है 2027, मिशन 2027। हाँ, यकीनन आप देख ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कानून के बाद, कि 91 के बाद कोई भी धार्मिक स्थल के ऊपर अगर किसी तरह का कोई नॉन एग्रीमेंट या किसी तरह की कोई विवाद होता है तो उसको कोर्ट नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो जो यथास्थिति है वो कायम रहेगी। लेकिन संभल में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऊपर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं सरकारों में जो चाहते हैं कि झगड़ा हो, जो ये चाहते हैं कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बना रहे, कहीं ना कहीं तनाव बना रहे, ताकि उनके पास अपने भाषणों में बोलने के लिए चीजें हो। तो ये अनफॉर्चुनेट है, होना नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है। क्या कर दंगे पे चुनाव, आप ये कहना चाह रहे हैं? दंगे पे नहीं साहब, दंगा तो सिर्फ इसलिए है कि राजनीतिक तनाव बना रहे, मजहबी तनाव बना रहे। तो मजहबी तनाव के ऊपर चुनाव समझता हूं मैं कि आप हिंदू मुसलमान को बांट कर उसके बीच में एक खाई खोद कर अपने पॉलिटिकल वोट को मोबिलाइज करना चाहते हैं। मेरी सोच ये है। धर्म की सियासत कहां तक जायज है? जहां तक बीजेपी ले जाना चाहेगी। आप भी देखिए कि मेरा अपना जाति मानना है कि पॉलिटिक्स के अंदर धर्म, जात, बिरादरी, इन चीजों का लेना देना नहीं है। अगर आपकी सोच मेरे से इत्तेफाक रखती है, चाहे मेरा नाम शायान हो, शाम हो, राम हो, रईस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मेरी विचारधारा आपकी विचारधारा से इत्तेफाक रखती है तो मेरा साथ दें आप। पसंद कौन सा नाम है? राम, शाम, राम, रहीम? सब नाम नहीं, श्याम भाई को, मंत्री जी को क्या पसंद है? सब नाम पसंद है। अपना भी पसंद है, श्याम भी पसंद है, राम भी पसंद है, रहीम भी पसंद है। नाम सब पसंद है। और ये है कि यकीनन मेरी उन लोगों से जो इस देश की सभ्यता को खराब करना चाहते हैं, इस देश की सभ्यता में बंटवारा करना चाहते हैं, उन लोगों से मेरी मौतवाना दरखास्त है कि मत करिए। देखा जाए, यह सांसद इमरान मसूद साहब जो पिछले कुछ दिनों से मुस्लिम की बात ज्यादा कर रहे हैं। धर्म को सियासत में नहीं आना चाहिए, लेकिन लगातार जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं, हाल फिलहाल में देखा जाए वो रुड़की चुनाव में जाते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति है या जो दल वक्फ की जो जमीनों को कब्जाना चाहता है उनको वोट क्या दे देगी जनता। अभी हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल को लेकर उनका बयान आया है कि केजरीवाल साहब को जो मुंबई का मुस्लिम दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता जागीरपुरी का। सांसद सभी के हैं, सभी धर्म, 36 बिरादरों ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन कुछ बातें उनकी इस तरह की आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश के अंदर अक़लियतों का जो हाल है, उस हाल के ऊपर अगर बोलना गुनाह है, और अगर उस टॉपिक के ऊपर बोलने के ऊपर आप सिंगल आउट कर देंगे तो मैं समझता हूं हम गुनहगार सही हैं। रुड़की वाला बयान मुझे नहीं पता आपने देखा या नहीं देखा उनका। उसमें उन्होंने संभल के अंदर जो हुआ, चाहे ये इत्तेफाक की बात है कि गोली किस तरफ मुसलमान थे, कोई भी होता तो हम लोग बोलते। पुलिस ने माथे के ऊपर पॉइंट ब्लैंक पर लोगों को गोलियां मारी, टारगेट कर कर। यकीनन कहीं ना कहीं से तो आदेश होगा। और अगर ये हालात हैं, मुझे पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, घर के अंदर रहेंगे तो दंगे वाले मार देंगे, घर के बाहर जाएंगे तो इमरान मसूद साहब का, बताइए इसमें क्या गुनाह है कहने में? बताइए। और केजरीवाल को गलत थोड़ी कह रहे हैं। नहीं, ये कंडीशन तो किसी के साथ हो सकती है। क्या मुसलमान के साथ ही हो रही है? क्या आज मुसलमान के साथ हो रही है? पीड़ित मुसलमान है। कल अगर किसी के साथ भी होगी तो उसकी आवाज इतनी मजबूती से उठाई जाएगी जितनी मुसलमान के लिए उठाई जा रही है। अभी मुस्लिम, मैं ये समझता हूं कि आप इस सवाल को पूछ रहे हैं, इसका मतलब तो ये कि गुनाह हो गया। अगर मुसलमान के साथ पीड़ा हो रही है और हम मुसलमान का नाम लेकर ये कह रहे हैं कि मुसलमान पीड़ित है, तो मतलब हम गुनाह कर रहे हैं। मुसलमान के साथ होगी तो मुसलमान का नाम लेकर बोला जाएगा, हिंदू के साथ होगी तो हिंदू का नाम लेकर बोला जाएगा, सिख के साथ होगी तो सिख का नाम लेकर बोला लड़ाई जाएगा। सभी की लड़ी जाएगी। लड़ाई लड़ी जाएगी और बिल्कुल डंडे की नोक पर लड़ी जाएगी। अगर अनुज के साथ जाती होगी तो अनुज का ही नाम लूंगा ना, ये किसी और का नाम लूंगा? नाम तो आपका लेकर ही कहा जाएगा। लेकिन ये अफसोस की बात है कि इस देश के अंदर अगर मुसलमान के साथ जाती हो रही है और उसकी आवाज उठाई जाए तो आवाज उठाने को भी गुनाह समझ लिया गया।
वक्फ को चुनाव से जोड़ा गया है। तो आपको चुनाव से कहां जोड़ा जा रहा है? देखिए एक बात सुनिए आप, वक्फ की संपत्ति वो प्रॉपर्टी है जो लोग दान कर गए, वक्फ का मायने दान कर गए, अब उसको पॉलिटिसाइज करा जा रहा है, चल रहा है, वो पार्लियामेंट के अंदर है, उसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, बहुत ज्यादा बोलने का कोई इसमें औचित्य नहीं है, कमेटी डिसाइड करेगी। इमरान मसूद साहब कमेटी के मेंबर है, सम्मानित मेंबर है, पूरे देश भर में मीटिंग्स हो रही हैं, तो जो भी पार्लियामेंट के अंदर डिसाइड होगा वो सर्वोपरि है सर। डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी। किस तरह की डेंटिंग पेंटिंग की बात आ रही है? उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे डेंटिंग पेंटिंग को लेकर? सिर्फ इसलिए कि आप समाज के एक वर्ग को टेरराइज कर सकें, समाज के एक वर्ग को आप टॉर्मेंट कर सकें, उसके अंदर जहनी डर बैठा सकें, उसको डरा सकें, उसके ऊपर खौफ तारी कर सकें, तो आप ये बयान देते हैं। और योगी जी तो दे ही रहे हैं, कभी वो गर्मी कम कर देते हैं, कभी वो बुलडोजर चलवा देते हैं, आज वो डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं, कल वो पता नहीं क्या करेंगे, सिर्फ इसलिए कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर मुसलमान के ऊपर बनाया जा सके। ये सब बातें हैं, लेकिन ठीक है, भगवान के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। जो हमारे पर्व हैं, जो हम आपस में मिलजुल के मिलाते हैं, मनाते हैं, दीपावली हमारे यहाँ होती है, दिवे आपके यहाँ जलते हैं, ईद आपके यहाँ होती है, शीर हमारे यहाँ बनते हैं, जो हमारा ताना बाना है, दुआ की जो संस्कृति है, दुआ का जो हमारा प्यार है आपस में, क्या ये नो एंट्री पे चलने वाला है क्या अब इस देश में? देखिए साहब, वक्तिया तौर पर ऐसा लग सकता है कि परेशानियां और दूरियां बढ़ रही हैं, लेकिन हमें और आपको यहीं रहना है। हम और आप पड़ोसी हैं, ना आप भाग सकते ना हमें भगा सकते। ये यकीनन पॉलिटिकल और एक सोशल साजिश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है, लेकिन ये बहुत दिन नहीं चलेगी। हर उरूज को जवाल है, इसका भी एंड आएगा। अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है, फिर वही सवाल दोहराया जाएगा जो मीडिया वाले आपसे दोहराते हैं, क्या कुंभ जाएंगे? चले जाएंगे, जाने में क्या दिक्कत है, लेकिन वहां रास्ते नहीं खुले किसी के लिए। देखिए, देश के अंदर इतना बड़ा एक महोत्सव हो रहा है 100 साल बाद, तो 144 साल बाद, 144 साल बाद, 150 साल बाद, ये हो सकता है कि मैं वहां ना जा पाऊं, लेकिन मेरी शुभकामनाएं और बहुत कुशल तरीके से हो। मंत्री जी, देखा जाए तो जब हमारे यहाँ पे कावड़ यात्रा चलती है, तमाम कावड़्स और तमाम जो पहनने वाले जो भगवा कलर के जो कपड़े होते हैं, जिन पर भगवान की मूर्तियां भी रहती हैं, उनको प्रदर्शित किया जाता है, तमाम जो है वो मुस्लिम भाई बनाते हैं, मुस्लिमों को जाते भी हैं, रोजगार से भी जोड़ कर देखा जाता है, कोई चाय वाला बनाता है, कोई खाने वाला बनाता है, ऐसे देखा जाता है। तो जिस तरह के जब महाकुंभ में इस तरह की बातें जो, क्योंकि एक ताना बाना है, इस माध्यम से रोजगार, चूल्हे भी जलते हैं, रोटी भी मिलती है। देखिए साहब, मैं बता रहा हूं आपको, जैसे मैंने पहले कहा कि बीजेपी एक बहुत बड़ी खाई खोद देना चाहती है अपने वोट को पोलराइज करने के लिए। कावड़ यात्रा होती है, हम लोग भी जाते हैं, आप लोग जाते हैं वहां पे जाके? मेरा परिवार पिछले 50 साल से, पहले कावड़ शिविर में जाके सेवा रशीद करते हैं, मसूद साहब, फिर इमरान मसूद साहब, अब हम लोग जाते हैं, सेवा करते हैं। और करते रहेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस बार कावड़ में भी आपने देखा होगा, वहीं मैं आपके सवाल पर ला रहा हूं कि मुजफ्फरनगर के अंदर कहा गया कि भाई अपनी दुकानों पर नाम लिखो। ये तो पूरा आदेश था, लिखो और पता होना चाहिए कि किसकी दुकान से क्या खरीदा जा रहा है। तो अगर ये सोशल बाइकआउट नहीं है तो क्या है? लेकिन यकीनन हमारी जनता देख रही है इन सब चीजों को, और इनके इन काली करतूतों पर, इनके कारनामों पर पूर्ण विराम भी जनता ही लगाएगी बहुत जल्दी। क्या धार्मिक बंटवारे में बट के रह जाएगी क्या देश की जनता? देखिए, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को समझ आया कि इनका ये एजेंडा, इनका ये इनकी हिपोक्रेसी, दुर्व्यवहार, तो मुआ बर्ताव आपने देखा कि रिजल्ट में तब्दील हुआ।
विपक्ष ने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और रफ्ता रफ्ता मैं समझता हूँ कि और भी लोगों को समझ में आएगा। 2029 का लोकसभा चुनाव योगी जी के लिए, मोदी जी के लिए आखिरी चुनाव, और 27 में यही हम योगी जी के लिए भी देख रहे हैं। समझ आएगा लोगों को, भले ही देर से आए लेकिन आएगा जरूर। महाकुंभ जैसे मामले में दिए गए योगी आदित्यनाथ के बयान पर पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री शाहीन मसूद का कहना है कि जनता जवाब देगी और अंतिम चुनाव साबित होगा 2027-2029। और एक धार्मिक बंटवारा इन्होंने बताया कि फिर ये कह रहे हैं कि सम्मान करता हूं, सम्मान की दृष्टि से महाकुंभ में चला जाऊंगा, कोई विषय नहीं है, लेकिन आस्था जहां मेरी है मैं अपनी आस्था को नहीं लगाऊंगा। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए मंत्री जी आपका बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।